सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। जहां सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है, तीनों एक साथ जहां विद्यमान हो जाते हैं वहीं सच्चिदानंद हो जाता है। इसलिए ईश्वर को सच्चिदानंद कहते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, जिससे सच्चिदानंद बना। तो कहा अद्भिर गात्राणि शुद्धंती मनः शक्तिन शुद्धति। शरीर की शुद्धि तो बाह्य केमिकल्स से हो जाती है। गंगा में स्नान कर लो तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी। जल से स्नान कर लो तो शरीर में गंदगी लगी हो, मैल लगा हो तो धुल जाएगा। तमाम मार्केट में केमिकल्स आते हैं, तमाम प्रकार के साबुन आते हैं, एक से एक महंगे वाले आते हैं, लगा करके शरीर महक जाता है। कपड़े में भी गंदगी लगी हो, जिद्दी से जिद्दी दाग लगा हो, उसको भी सफा करने का केमिकल्स मार्केट में मिलता है, उसको लगा करके कपड़े को भी साफ कर लो। लेकिन जिसके हृदय में, मन में, अंतःकरण में दाग लग गया हो, जिसका हृदय दूषित हो गया हो, विकारों ने डेरा बना लिया हो और अंतःकरण को दूषित कर दिया हो, क्या उस हृदय को भी पवित्र करने का कोई साबुन बना है जिससे हृदय में लगी हुई मैल को धोया जा सके? बाहरी गंदगी को तो सब साफ कर सकते हैं, लेकिन अंतःकरण में लगे हुए मैल को कौन साफ करेगा? क्या उसका भी कोई विधि व्यवस्था शास्त्रों ने बनाई है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं सृष्टि के पूर्व में ही वो साबुन बना करके तैयार कर दिया गया है, जिसको लगाने से हृदय में लगे हुए जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, यही गंदगी है जो हमारे आपके अंतःकरण में लगी हुई है। इसको शुद्ध पवित्र करने का साबुन एकमात्र यदि कोई संसार में है तो सत्संग है, श्रीमद् भागवत की कथा है। इस कथा के साबुन को लगा करके इस कानों से सुनो, और कानों से जब सुनोगे हृदय में बात जाएगी तो जो विकारों की मैल लगी हो अपने आप धुल जाएगी, हृदय निर्मल हो जाएगा। और जब हृदय निर्मल हो जाएगा तो इसी निर्मल अंतःकरण में परमात्मा दिखाई देने लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को कौन प्राप्त कर पाता है? कहा जिसका हृदय निर्मल हो जाता है। और निर्मल माने स्वच्छ, पवित्र, कोई मल न लगा हो, कोई गंदगी न लगी हो, बिल्कुल हृदय जैसे दर्पण होता है, शीशा होता है, बिल्कुल प्लेन साफ, जैसा आप हो वैसे ही शीशा आपको दिखा देगा, भाई आप ऐसे हो। यहाँ पर आपकी गंदगी लगी है, यहाँ पर काला टीका लगा है, यहाँ पर गोरा टीका लगा है, यहाँ पर ये लगाए हो, ऐसे कपड़े पहने हो, तो जैसे आप रहोगे शीशा वैसे ही दिखा देगा। शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे लाख टुकड़े कर दो उसके, लेकिन वो आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे हो वैसे ही दिखाएगा। उसी प्रकार से जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो
तो इसी निर्मल अंतःकरण में परमात्मा हमको और आपको दिखाई देने लगता है, उसका आभास और अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। हमको आपको ईश्वर का अनुभव क्यों नहीं होता, क्यों आभास नहीं होता? क्योंकि हृदय में विकारों का मैल लगा है। इसीलिए परमात्मा है तो सबके हृदय में बैठा, आपके भी हृदय में बैठा है, हमारे भी हृदय में बैठा है, लेकिन तब तक अनुभव नहीं कर पाओगे, तब तक दर्शन नहीं कर पाओगे जब तक इन विकारों का मैल अंतःकरण में लगा है। और इस मैल को पावन पवित्र संसार का साबुन नहीं कर सकता, संसार के केमिकल्स नहीं कर सकते, संसार बनाने वाले की कथा ही कर सकती है, सत्संग ही कर सकती है। जो भगवान की कथा, भागवत की कथा, भगवान राम की कथा को सुनता है, सत्संग करता है, उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और निर्मल अंतःकरण में वो परमात्मा हमको और आपको दिखाई देने लगता है, दर्शन देता है। तो यही सत्य है बंधुओं, सच्चिदानंद में जो सत्य है यही है। अद्भिर गात्राण शुद्धंती मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। ज्ञान के द्वारा, सत्य के द्वारा, सत्य क्या है? भगवान की कथा ही है, सत्य भगवान का नाम ही है, सत्य भगवान का धाम ही है। उसी के द्वारा हम पावन और पवित्र बन सकते हैं। चित्त क्या है? चित्त माने होता है ज्ञान, प्रकाश, तेज। तेज कहां से मिलता है? कहा हम बोल रहे हैं तो कहीं से शक्ति मिल रही, तब तो आवाज निकल रही है। आप बैठ के सुन रहे हो तो कहीं से शक्ति, ऊर्जा मिल रही, तब तो बैठने की शक्ति बनी है। बहुत लोग चारपाई पे पड़े, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। उनसे जाके पूछो भाई ऐसी क्यों, कैसी स्थिति हो गई, तो वो यही कहेंगे कि हमारे शरीर में तेज नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम उठ सके, शक्ति नहीं है कि बोल सके। बताओ, बोलने में भी कोई शक्ति लगती है, लेकिन लगती है। वो कहेंगे शक्ति नहीं कि हम बोल सकें, शक्ति नहीं कि हम चल सकें, शक्ति नहीं कि हम कुछ कर सकें। तो कहा अगर बोलने की शक्ति परमात्मा ने दिया है, अगर हम कुछ बोल रहे तो हृदय में बैठा परमात्मा शक्ति दे रहा है। कभी आपने विचार किया आवाज कहां से निकलती है? सोचो, विचार करो तो बड़ा गहन, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आवाज कहां से निकलती है और आवाज को देने वाला कौन है? कहा हृदय में बैठा हुआ परमात्मा ही शक्ति दे रहा है, तब ये वाणी निकल रही है। ये हाथ अगर काम कर रहा है तो हृदय में बैठा परमात्मा तेज दे रहा है, शक्ति दे रहा है, तो हाथ काम कर रहा है। पैरों को शक्ति दे रहा है तो चलने की शक्ति, सामर्थ्य बनी हुई है। शक्ति दे रहा है तो सुनने की शक्ति बनी है, सामर्थ्य बनी है। और जिस दिन वो शक्ति देना बंद कर देता है, आंख भी रहती है, मुख भी रहता है, कान भी रहता है, हाथ भी रहता है, पैर भी रहता है, लेकिन न बोलने की शक्ति, न सुनने की शक्ति, न चलने की शक्ति, न देखने की शक्ति। क्या हुआ? व्यक्ति कहता फला आदमी अभी मिला था, अच्छा खासा बोल रहा था, सुन रहा था, हम तो भैया बात करके आए, बड़ा अच्छा बातें किया, मिला जुला, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चला गया। न बोलता है, न सुनता है, न चलता है। क्या हो गया उसको? हुआ कुछ नहीं। जैसे माइक चल रहा है, एक कैमरा चल रहा है, बड़े बड़े हाइलोजन्स जल रहे हैं, तो कहीं से इसको शक्ति मिल रही है। कहां से? उस जनरेटर से। जनरेटर माने पावर हाउस। हमारे घरों में बिजली आती है तो किसी पावर हाउस से आती है, ट्रांसफार्म में आती है, फिर घरों में आती है, मीटर में आती है, फिर केबल में आती है, फिर स्विच ऑन करते हो तो पंखा चलता है, स्विच ऑन करते हो तो लाइट जलती है। अगर वहां ट्रांसफार्म से और वहां पावर हाउस से अगर बिजली कट हो जाए तो बिजली आएगी घर में? नहीं आएगी। कहा उसी प्रकार से सबसे बड़ा पावर हाउस लेकर के वो परमपिता परमात्मा बैठा है। पूरे संसार का पावर हाउस, केबल उसके पास, पूरे संसार का कनेक्शन वो दे रहा है। और जब तक हमारा केबल, हमारा तार उस परमात्मा के पावर हाउस से जुड़ा रहता है, तब तक तो शरीर काम करता है। और जिस दिन वो वहां से कनेक्शन काट देता है, उस दिन ये शरीर तो रहता है, ये आंखें रहती है, लेकिन देखने की शक्ति नहीं रहती।
ये पैर रहता है लेकिन चलने की शक्ति नहीं रहती, हाथ रहता है लेकिन कर्म करने की शक्ति नहीं रहती। हुआ कुछ नहीं उसको, केवल परमात्मा ने अपना कनेक्शन वहां से हटा दिया, काट दिया, शक्ति देना बंद कर दिया, ऊर्जा देना बंद कर दिया। इसलिए सब कुछ शरीर में उपस्थित होते हुए भी न सुन सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न कुछ कह सकता है। तो शक्ति देने का काम कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। तेज देने का काम कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। व्यक्ति कहता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म कर्म करते हैं, ईश्वर तो हमारे ऊपर दृष्टि ही नहीं डालते, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, हमारे ओर नजर ही नहीं फेरते, हमको देखते ही नहीं। लेकिन भागवत तो ये कहती है कि एक भी क्षण, एक भी घड़ी, एक भी मुहूर्त ऐसा नहीं है जिस क्षण परमात्मा के कैमरे से आप अलग हो, परमात्मा की नजरों से अलग हो। दुनिया के नजरों से भले आप छुप करके कोई काम कर लो, लेकिन परमात्मा से छुप करके कभी कोई काम जीव नहीं कर सकता। मोबाइल का कैमरा तो सीमित दूरी तक फोटो लेता है, कैच करता है, लेकिन परमात्मा ने दो बड़े बड़े कैमरे संसार में लगा दिए। परमात्मा की दो बड़ी बड़ी आंखें हैं, सूर्य और चंद्र, यही परमात्मा की बड़ी बड़ी आंखें हैं। और इन आंखों से बच करके संसार का कोई जीव नहीं जा सकता। दिन में आपको सूर्य देव देख रहे, उसके कैमरे से नहीं बच सकते। रात में आपको चंद्र देव देख रहे हैं, उनके कैमरे से नहीं बच सकते। और इन मोबाइल में तो फोटो डिलीट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, गैलरी साफ हो जाती है, लेकिन परमात्मा का जो कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे से कभी कोई फोटो डिलीट, उसमें डिलीट वाला ऑप्शन ही नहीं है, फॉर्मेट वाला ऑप्शन ही नहीं है। उस गैलरी में जो सेव हो गया वो आल जीवन सेव ही रहेगा। जब आवश्यकता लगेगी परमात्मा बटन दबाएगा, वो स्क्रीन सामने चलने लगी, देख लो इस समय तुमने ये किया था, इस समय तुमने ये किया था। उसमें ऐसा नहीं गलती हुई बस डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया, उसमें ये सब नहीं है। वो केवल कैच करता है, सेव करके डाटा अपने पास रखता है हमेशा के लिए। कभी तुम भूल भी जाओ, भटक भी जाओ कि नहीं नहीं हमने ये काम नहीं किया था, तो परमात्मा उसको दिखा सके, ये देख लो तुम्ही ने ये काम किया था, इसलिए हमको दोष मत देना कि हम तुमको कर्मों का फल गलत दे रहे हैं, तुमने अच्छा किया था फल गलत दे रहा हूं, ये शिकायत मत करना। इसलिए दुनिया से तो व्यक्ति छिप सकता है, बच सकता है, लेकिन परमात्मा की नजरों से कोई कभी बच नहीं सकता। इसलिए तेज देने का काम, शक्ति देने का काम, ज्ञान देने का काम वो परमात्मा करता है। इसलिए सत और चित, चित माने ज्ञान, प्रकाश, तेज। अगर पेट में जठराग्नि न जले, प्रज्वलित न रहे, अग्नि न जले, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ अग्नि न प्रवाहित हो, अग्नि न जले, तो वाणी भी नहीं निकलेगी। इसलिए अंतःकरण में अग्नि तत्व विराजमान है, और अग्नि माने होता है परमात्मा। सामवेद का पहला मंत्र है ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्य बर्हिषि। वेद में परमात्मा का एक नाम अग्नि भी है। अक मतलब आगे, नी मतलब ले जाने वाला, जो सतत निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, इसलिए परमात्मा को अग्नि भी कहते हैं। और बिना अग्नि, अग्नि माने तेज, बिना अग्नि के कोई काम संसार में संभव नहीं है। अग्नि तत्व अगर निकाल दिया जाए तो जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती। बच्चा जब जन्म लेता है तब भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, और जब शमशान घाट जीव जाता है, अंतिम संस्कार होता है, तब भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। मानो परमात्मा बताना चाहता है, मेरे संसार के पुत्रों, जब तुम संसार में आए तब भी तुम्हारे साथ में था, आज संसार छोड़ के जा रहे हो फिर भी तुम्हारे साथ में हूँ। दुनिया वाले भले साथ छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। मैं तो शुरू से लेके अंत तक तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम ही हमको न पहचान पाओ तो हम क्या करें, तुम ही हमको न देख पाओ, जान पाओ तो हम क्या करें। इसलिए परमात्मा तो हर घड़ी हर क्षण हमारे पास में है, हमारे साथ में है, और हमको देख रहा है। इसलिए बंधुओं माताओं, ये सत और चित जो प्रकाश है, जो ज्ञान है,
वो देने का काम ईश्वर करता है। और सच्चिदानंद में जो आखिरी शब्द है वो आनंद है। आनंद क्या है? कहा आनंद पूर्ण मेच्योर है। सुख का दुख विलोम शब्द है, अपने का पराया है, ऊंचे का नीचा है, लेकिन आज तक आनंद का कोई विलोम शब्द ही नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आनंद से आगे कुछ है ही नहीं। आनंद पूर्ण है और वो आनंद ईश्वर में है, ईश्वर की कथा में है, भगवान के भजन में है। लोग कहते इतना सुंदर भोजन बना था कि आनंद आ गया, इतनी सुंदर जगह पहुंच गए थे कि आनंद आ गया, इतना एयर कंडीशन कमरा था कि आनंद आ गया, इतने सुंदर वातावरण में पहुंच गए थे कि आनंद आ गया, इतना सुंदर रसगुल्ला बना था खाए कि आनंद आ गया। वास्तव में वो आनंद नहीं है, वो सुख है जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे। जो जीव क्या है? जीव तो इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कुल मिला के 19 तत्व। इन 19 तत्व से शरीर का निर्माण होता है, शरीर चलता नहीं है। शरीर जब 20वां तत्व परमात्मा आता है तब चलता है। लेकिन 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय। तो इन इंद्रियों को जो अच्छा लगे, जीव को जो अच्छा लगे, उसको सुख कहते हैं। भोजन करने में सुख है, रसगुल्ला खाने में सुख है, अच्छी जगह घूमने में सुख है। क्यों? क्योंकि शरीर को अच्छा लग रहा है, भोजन जीवा को अच्छा लग रहा है, अच्छे दृश्य फिल्म देखना आंखों को अच्छा लग रहा है, इसलिए आंखें क्या इंद्रिय हैं। तो जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसको सुख कहते हैं, और जो आत्मा को अच्छा लगे उसको आनंद कहते हैं। तो संसार के भौतिक संसाधन में आनंद नहीं है, सुख है। आनंद कहाँ है? आनंद तो परमात्मा के चरण कमलों में ही है। आनंद भगवान के भजन में है। विचार करो, अगर आनंद भौतिक संसाधन में होता, खाद्य सामग्री में होता, तो मीराबाई इतने बड़े घर परिवार से थी, राजा की पुत्री थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की छवि से ऐसा स्नेह हुआ, प्रेम हुआ कि माता पिता ने शादी भी कर दी मीराबाई की, घर भी विदाई भी हो गई, लेकिन साथ साथ मूर्ति को लेकर के आई। एक बार बचपन में मीराबाई छत पर बैठी थी और कंघा कर रही थी, माता जी चोटी बना रही थी, नीचे से बारात जा रही थी। तो दूल्हा घोड़े पे बैठा था और पीछे बाराती लोग थे, घराती लोग थे। तो मीराबाई ने कहा, माता जी ये क्या है, इतनी भीड़ भाड़ क्यों लगी हुई है? तो माँ ने कहा, पुत्री ये बारात जा रही है। तो मीराबाई ने कहा, घोड़े पे जो बैठा ये कौन है? कहा, ये दूल्हा है। पीछे कौन है? कहा, ये बाराती लोग हैं। तो उन्होंने कहा, मेरा दूल्हा कौन होगा? अब छोटी सी उम्र थी, माँ ने हंसने लगी। माँ कहा, अरे पुत्री तुम्हारी उम्र होगी, तुम्हारे लिए भी राजकुमार ढूंढ दूंगी और बढ़िया सुंदर शादी विवाह कर दूंगी, विदाई करूंगी खूब अच्छे से। लेकिन वो बाल अवस्था कम थी, बालिका की जिद करने लगी, नहीं मेरा दूल्हा कौन होगा, अभी बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी? बच्चे जिद कर ले तो माता पिता जब तक पूरा न कर दे बच्चे तब तक मानते नहीं, रोने लगते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। तब वो बाल हठ जो है वो बड़ा प्रसिद्ध होता है, शास्त्रों में भी कहा गया बाल हठ और स्त्री हठ ये दोनों बड़े प्रबल हठ है। तो उस बच्ची ने हठ कर लिया, मेरा दूल्हा कौन होगा। अम्मा ने सोचा अब छुटकारा पाने के लिए कोई बात बता दें ताकि इसके भी मन में शांति हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी, कहा पुत्री यही तुम्हारे दूल्हे होंगे, इन्हीं के साथ तुम्हारी शादी होगी। माँ ने वो वाक्य कहा नहीं कि उसने हृदय में गांठ बांध ली, हृदय में पक्का मान लिया कि दूल्हा तो मेरे भगवान श्री कृष्ण ही होंगे। उस मूर्ति को गई हृदय से लगा लिया। अब सुबह उठती है तो स्नान कराती है, पुष्पमाला चयन करके लाती है, पहनाती है, भोग लगाती है, उसके बाद प्रसाद पाती है। धीरे धीरे सेवा भक्ति करते करते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम उत्पन्न हो गया। व्यक्ति जो काम करता है धीरे धीरे उसी में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होते चली जाती है, और जितने अवस्था बढ़ती उतने अनुभव होता चला जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी, धीरे धीरे भक्ति बढ़ने लगी, इतनी बढ़ गई कि माँ ने शादी भी कर दी,
उत्तम राजकुमार को ढूंढ करके विदाई भी कर दी, लेकिन साथ में मूर्ति ले करके गई और वहीं घुंघरू बांध करके भगवान श्री कृष्ण के सामने नाचती थी, गाती थी, सुनाती थी, भोग लगाती थी, आरती करती। तो इनके पति को तो अच्छा लगता था, लेकिन इसका देवर जो था, राणा नाम था, उसको नहीं अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद, 10 वर्ष बाद पति की मृत्यु हो गई युद्ध में। तो कार्यभार इसके देवर को मिला, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। उसने रोक लगा दी कि नाच गाना यहाँ नहीं होगा, ये राजघराना है और यहाँ से शासन होता है, पूरे राष्ट्र को यहाँ से सीख मिलती है। और इस राजघराने में इस कुल की बहू नृत्य करेगी तो समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए सब बंद करो। लेकिन मीराबाई ने बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो भक्त थी और वो कोई नृत्य संसार को दिखाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए थोड़ो न करती थी। उनका नृत्य तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए था, वो भक्ति का नृत्य था, प्रभु के सम्मुख नाचती थी। और जो भगवान के सामने नाच लेता उसको 84 में नाचना नहीं पड़ता। रोक दिया। अंतोगत्वा जब मीराबाई नहीं मानी तो एक दिन सैनिकों को बुला करके मंत्री से मंत्रणा करके कहा इसको ले जाओ, बहुत दूर जंगल में कहीं छोड़ दो, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। सैनिक लोग मंत्रियों के साथ में गए, बीचों बीच जंगल में रात्रि में छोड़ करके चले आए। मीराबाई रात भर किसी तरीके से जंगल में थी। सुबह उठी तो सुबह देखा इधर उधर दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सुनसान जगह में कहां पर आ गई, कहां जाऊं, क्या करूं। बंधुओं माताओं, एक कुटिया दिखाई दी, एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के पास भी पुजारी जी थे। प्रणाम किया, अनुमति ली, मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति रख दी। मूर्ति साथ में लेके गई थी, साथ में ही रखती थी। मूर्ति को मंदिर में रखा और वहीं भगवान का भजन करने लगी। जो कुछ मिल जाए, खिचड़ी प्रसाद जो कुछ बने उसी को पा लेती थी, लेकिन भगवान का भजन करना बंद नहीं किया, भगवान का संकीर्तन करना बंद नहीं किया। लगन निष्ठा से करती रही बंधुओं माताओं। और कोई भी काम व्यक्ति लगन निष्ठा से अगर श्रद्धा से करे तो एक न एक दिन उसको सफलता जरूर मिल जाती है, चाहे वो भक्ति हो और चाहे किसी कार्य क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो। किसी भी कार्य में कोई लगन निष्ठा से कार्य करे तो सफलता मिलती ही मिलती। धीरे धीरे समय बीता। आरी पड़ोस के जो गांव वाले थे, जो गाय चराने वाले चरवाह थे, धीरे 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 उनके कानों तक आवाज पहुंची। बड़ी मधुर स्वर में कोई गायिका गा रही है, बड़ा सुंदर स्वर है। लोग आने लगे, सुनने लगे, अरे इतना सुंदर भजन गाती, इतना सुंदर भगवान का स्मरण, इतना सुंदर भगवान का कीर्तन। उसने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, गांव वाले आने लगे। धीरे धीरे इतनी भीड़ हुई, हजारों लोग मीराबाई के भजन को सुनने के लिए आने लगे जंगल में। इतनी ख्याति फैली, इतनी ख्याति फैली कि उसके देवर राणा के कानों में भी आवाज पहुंची, महाराज आपके राज्य में, आपके शासन काल में कोई ऐसी विदुषी महिला आई है जो भगवान का इतना सुंदर भजन गाती है, स्वरचित भजन, कि अगर आप सुन लो तो मंत्र मुग्ध हो जाओ। तो उसके भी मन में इच्छा हुई, चल करके देखना चाहिए, ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए, और वो जंगल में नहीं, वो राजघराने में होने चाहिए। तो वो भी इसी भावना को रख करके रथ पर सवार हुआ और जंगल में जब आकर के देखा तो इसी की भाभी थी जिसको छोड़ करके गया था, जिसको त्याग दिया था। तो देखा ये तो मेरी भाभी है। बड़ा पश्चाताप हुआ, रोने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और ये तो भगवान के चरणों के अन्य आनंद भक्त हैं। चरणों में गिर गया, भाभी हमको क्षमा कर दो, हमसे अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, आपको हमने जंगल में छोड़वा दिया। अब हमें अपनी गलती का आभास हो गया है, प्रायश्चित हो गया है। अब ऐसा करो, आप जो है वापस राजघराने में चलो, राज दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, हम आपको वचन देते हैं। पहले तो मीराबाई ने कहा नहीं नहीं, अब हम नहीं जाएंगे, जो छोड़ के चले आए हमको तो इसी कुटिया में आनंद आ रहा है। लेकिन जब कई बार विनती, कई बार निवेदन किया कि हमें अपनी गलती का आभास हो रहा है, हमें क्षमा कर दो, हमारे साथ चलो, जब बार बार निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, तब मीराबाई ने कहा अच्छा ठीक है, इतना प्रयास करते हो तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मंदिर में रखी है, हम ले आए, उसके बाद साथ में चलेंगे। उसने कहा ठीक है भाभी जी, जाओ जल्दी लेके आओ।
मंदिर में गई, दरवाजा बंद हो गया। 10 मिनट बीता, कोई बाहर नहीं निकला। 20 मिनट बीता, कोई बाहर नहीं निकला। आधा घंटा बीत गया, कोई मंदिर से बाहर नहीं निकला। 45 मिनट बीत गए, 1 घंटे बीत गए। उसके देवर को लगा क्या बात है, भाभी जी गई मूर्ति लाने के लिए और मंदिर से निकली नहीं, आखिर में चली कहाँ गई। लाओ चल करके देखें, 1 घंटा हो गया अभी तक निकली नहीं। तो दरवाजा तो बंद था, ऊपर जो झरोखा लगा था, उसी झरोखे से जब देखा तो ना वहां मूर्ति ही थी और ना वहां मीराबाई ही थी। भगवान मीराबाई को लेकर के विलीन हो गए, अपने धाम चले गए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जब भक्त भक्ति के उस अंतिम सोपान पर पहुंचता है तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, भक्त भी भगवान में ही मिल जाता है। भक्त की भी वाणी सिद्ध हो जाती, जो कह देता है वही होता है और वो भगवान में एकीकार हो जाता है। और मीराबाई भगवान में ही मिल गई। तो यही आनंद, वास्तविक आनंद तो यही है बंधुओं माताओं। जो आत्मा को अच्छा लगे उसको आनंद कहते हैं, और आत्मा को केवल परमात्मा ही अच्छा लगता है। परमात्मा का भजन ही अच्छा लगता है, भगवान की कथा ही अच्छी लगती है, धर्म ही अच्छा लगता है। इसलिए आत्मा को आनंद अच्छा लगता है। आनंद ऐसा विषय है कि कुछ भी आपके पास ना हो, टूटी फूटी झोपड़ी में आप नमक रोटी खा करके भी भगवान का भजन करके आनंद का अनुभव करोगे। और इस पेंच के गद्दे पर सारी सुख सुविधा, एयर कंडीशन कमरे में भी व्यक्ति को नींद की गोली खानी पड़ती तब नींद आती है। सारी सुख सुविधा होते हुए भी अशांति है, दुख है, क्लेश है, शांति नहीं मिल रही है। और एक मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति भी कहीं भी बिछा के सो जाए तो बड़े आनंद के साथ उसको निद्रा आ जाती है। और उस गरीबी में भी वो परमात्मा का स्मरण करते हुए आनंद का अनुभव करता है। तो आनंद अमीरी और गरीबी से नहीं होता। आनंद की तुलना ऐसा नहीं जो अमीर है उसके पास आनंद है, जो गरीब है उसके पास आनंद नहीं है। आनंद की तुलना तो अंतःकरण से है। कुछ भी ना हो, अगर हृदय में परमात्मा की भक्ति विराजमान है तो कुछ भी ना होते हुए वो जीव आनंद का अनुभव करता है, आनंदित रहता है। मीराबाई सब कुछ छोड़ करके जंगल में भजन करती थी। भूखे पेट रह करके कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जय जय सिया राम, आनंद का अनुभव किया। ऐसे तमाम ऋषि मुनि, तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। सारा राज्य पाठ त्याग करके, यहाँ तक कि राजा परीक्षित स्वयं, जिसकी कथा हम आप सुन रहे हैं, ये राजा परीक्षित भी जब इनको सूचना मिली कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा, अकाल मृत्यु होगी, इन्होंने सारा राज्य पाठ का परित्याग कर दिया। अपने बड़े पुत्र जनमेजय को राजा बना दिया, सीधे जंगल चले आए और गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज मिले। उन्हीं के चरणों में प्रणाम करके उन्हीं से प्रश्न करते हैं, महाराज आज से 7वें दिन जिसकी मुक्ति हो, जिसको तक्षक नाग डसने वाला, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है। सुखदेव जी महाराज हंसने लगे और भगवान की कथा कहना प्रारंभ किए। उस कथा को सुनकर के उन्होंने जो आनंद की अनुभूति की उस राज्य में भी उनको नहीं मिली। तो आनंद बंधुओं माताओं हमारे अंतःकरण में विराजमान हो। जिसके पास जो होता है वही देता है। धनवान के पास जाओगे तो धन मिलेगा, बलवान के पास जाओगे तो बल मिलेगा, और आनंदवान के पास जाओगे तो आनंद मिलेगा। कोई गरीब आदमी किसी धनी आदमी के पास जाए, बाबू साहब बहुत गरीब हैं, हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है, ऐसी समस्या है, तो आदमी धन से मैं सहायता करेगा कि नहीं करेगा? कुछ ना कुछ तो देगा ही। आप निर्बल हो, कोई आदमी आपको सता रहा हो, किसी बलवान के पास जाओ, कह दो महाराज आप तो बड़े बलवान हो, आप धर्म रक्षक हो, हम निर्बल हैं, गरीब हैं, फला आदमी हमको सता रहा है, हमारी सहायता करो। तो धर्मात्मा होगा तो वो अपने बल से आपकी सहायता करेगा। तो बलवान के पास जाओगे तो बल से सहायता करेगा, धनवान के पास जाओगे धन से सहायता करेगा, और आनंदवान के पास जाओगे तो आनंद से सहायता करेगा, और अपने आनंद को आपको देगा। और जिसके पास जो होता है वही देता है। एक जंगल में महात्मा जी कुटिया बना के रहते थे, 2 महात्मा जी। एक का नाम था महर्षि देव दयानंद सरस्वती, और एक दूसरे महात्मा थे। तो दूसरा वाला महात्मा जब स्वामी जी को देखता था तो दिन भर गालियां देता था,
बड़ा ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, गाली देता था, पता नहीं कौन सी चिढ़ थी उसको। सुबह देख ले तो गाली देना शुरू हो जाए। रोज का ये नियम था, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कुटिया से निकले और उस महात्मा की दृष्टि पड़ जाए, गाली देना शुरू। तो महात्मा जी भी बड़े विद्वान थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। हमारे आप जैसा कोई आदमी होता तो लाठी डंडा लेके दौड़ जाता और मारपीट पे उतारू हो जाता। लेकिन महात्मा जी देखते, मुस्कुराते और मुस्कुरा करके गालियां सुनते हुए अपनी कुटिया में चले जाते, अपना भजन से कीर्तन करते, सत्संग करते। बहुत दिन बीत गया, महीनों बीत गया। एक दिन कोई शिष्य स्वामी जी के पास आया, बड़ी सी टोकरी में फल लेकर के आया, चरणों में रख दिया, प्रणाम किया, कहा महाराज बहुत दिन हो गया आपके दर्शन नहीं हुए, गुरुजी आपका दर्शन करने आया हूँ। चरणों में स्पर्श किया, वार्तालाप हुई, उसके बाद आशीर्वाद लेके गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने चेले को बुलाया, शिष्य को कहा बेटा इस टोकरी में जो फल है इसके 2 भाग करो, एक भाग ले जाओ बगल वाले मित्र को दे आओ जो हमको गाली देता है। तो शिष्य समझ नहीं पाया, कहा गुरुजी प्रत्येक दिन वो महात्मा आपको गाली देता है और उसके बदले में आप उनको फल दे रहे हो, ये तो हमें बात समझ में नहीं आई। लेकिन गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु ने जो आज्ञा कर दी शिष्य को उसकी आज्ञा का पालन करना यही उसका कर्तव्य होता है। तो शिष्य सवाल जवाब कर नहीं सकता था, सो फल को 2 भागों में विभक्त किया, एक भाग कुटिया में रखा, दूसरा भाग ले गया बगल वाले महात्मा के चरणों में रखा। उस महात्मा ने कहा भैया कहाँ से आ रहे हो, तुम कौन हो? तो शिष्य ने कहा हमारे गुरु जी जो बगल में कुटिया बना के हैं, भजन करते हैं, उन्हीं का मैं शिष्य हूँ, चेला हूँ। और गुरुजी ने कहा हमारे बगल वाले मित्र को ये फल दे आओ। महात्मा भी नहीं समझ पाया, आश्चर्यचकित हो गया, जिसको मैं रोज गाली देता हूँ, ईर्ष्या द्वेष करता हूँ, बदले में उसने फल भिजवाया। कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो और आप किसी को बहुत अपमानित करते हो, अपशब्द कहते हो और कुछ वो भिजवा दे, कुछ निमंत्रण भिजवा दे या कोई सामग्री भिजवा दे, तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, भाई क्या बात है, कुछ न कुछ राज है, कोई न कोई बात है, तो अचंभित हो जाओगे। तो महात्मा भी आश्चर्यचकित हो गया, जिसको मैं प्रत्येक दिन गाली देता हूँ, अपमान करता हूँ, उस महात्मा ने मेरे पास फल भेजा। तो टोकरी हाथ में उठाई, दौड़ा दौड़ा आया, चरणों में रख दिया, कहा महाराज मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो आपको प्रत्येक दिन गाली देता हूँ, अपमान करता हूँ, अपशब्द कहता हूँ, उसके बदले में आपने फल दिया, मैं इसको समझा नहीं। महात्मा जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहते भैया इसमें तुम्हारा क्या दोष और हमारी क्या खूबी, जिसके पास जो होता है वही तो देता है। तुम्हारे पास जो है तुम हमको दे रहे हो, हमारे पास जो है हम तुमको दे रहे हैं। तुम्हारे पास गाली है तो तुम हमको गाली दे रहे हो, हमारे पास फल आया तो हम तुमको फल दे रहे हैं। जिसके पास जो होता है वही देता है, तुम्हारे पास जो है तुम दे रहे हो, हमारे पास जो है तो हम दे रहे हैं। तो इस कहानी का सारांश यही है कि परमात्मा के पास दुख नहीं है। आप ये मत सोचो कि ईश्वर हमको दुख देता है। कोई विपत्ति आ जाए जीवन में, कोई कष्ट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो दोषी परमात्मा को मत ठहराओ, क्योंकि ईश्वर किसी को कभी कष्ट दे ही नहीं सकता। क्योंकि हम पिता हैं, संसार का पिता केवल पिता है। पिता अपने पुत्र को कष्ट देना चाहता है? नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी उसको कष्ट मिलता है। पिता नहीं चाहता कि उसका बालक दुखी हो, लेकिन फिर भी वो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि कोई कर्म ऐसे बन जाते हैं कि उसको दुखी होना पड़ता है। तो संसार का पिता केवल पिता है और परमात्मा क्या, वो परम पिता है। तो क्या परम पिता अपने पुत्रों को चाहेगा कि दुखी हो, कष्ट में हो? लेकिन हमारे आपके ही कोई कर्म पूर्व जन्म के हैं जो प्रारब्ध बन के हमारे आपके साथ में लगे हैं, जो बार बार हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो समय बीत जाएगा। ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, कष्ट नहीं देता। ईश्वर के पास दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, कष्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं। ईश्वर तो सदा आनंदमय है, आनंदवान है, इसलिए उसके पास तो बंधुओं माताओं आनंद है। इसलिए ईश्वर से जो जुड़ेगा वो आनंद को प्राप्त करेगा, वो आनंदमय हो जाएगा। ईश्वर के पास आनंद है, सुख है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं बंधुओं माताओं। उस आनंद स्रोत बह रहा है, क्यों उदास है? अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। ये आनंद स्रोत बह रहा है,
फिर भी जीव उदास है। जैसे जल में मछली रहती है लेकिन फिर भी वो प्यासी हो, तो कितने आश्चर्य की बात है कि सरोवर में रहते हुए भी प्यासी है। वही हाल इंसान का है। आनंद के समुद्र में गोते लगा रहा है लेकिन फिर भी प्यासा है। फिर भी उस परमात्मा को नहीं समझ पा रहा है, उसकी महिमा को नहीं जान पा रहा है, उसके ज्ञान को नहीं समझ पा रहा। इसलिए ईश्वर आनंद देता है। इसलिए ईश्वर के पास बैठोगे, भगवान की कथा में बैठोगे, ईश्वर के भजन में रहोगे तो आनंद मिलेगा। और आनंद एक ऐसी चीज है, कुछ ना भी हो तब भी व्यक्ति आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। एक गुरु के दो चेला थे, एक आस्तिक था और एक नास्तिक था। जो नास्तिक था वो भगवान का भजन नहीं करता था, दान पुण्य नहीं करता था, कथा नहीं सुनता था। कोई दूसरा सुनने भी आओ तो कहते सब बेकार है, कोई मतलब नहीं कथा प्रवचन का, दान पुण्य का। कुछ ना करो, खाओ पियो मौज करो और उधार लेके ऐसा रात यहाँ कौन वापस करने आता है। वो इस सिद्धांत का व्यक्ति था। लेकिन जो आस्तिक था वो भगवान का भजन करता था, भगवान का पूजा करे, कथा सुने, सत्संग करे, प्रत्येक दिन मंदिर जाए। नास्तिक वाला इन सबसे बहुत दूर था, अनईश्वरवादी था, ईश्वर को मानता ही नहीं था, भजन कीर्तन से दूर। आस्तिक वाला बड़ा धार्मिक था, बड़ा धर्मात्मा था। एक दिन मंदिर से पूजा करके आ रहा था जो आस्तिक था। जैसे नीचे उतरा तो कांटा लग गया उसके पैर में, खून बहने लगा। तो नास्तिक वाला मित्र मिल गया, कहा तुम्हारे भगवान ने तुमको क्या दिया? इतना भजन करते हो, पूजा करते हो, रोज मंदिर जाते हो, हनुमान जी का दर्शन करते हो, आरती उतारते हो। अब बदले में देखो आरती उतार के आ रहे थे, पूजा करके कांटा लग गया। यही कष्ट दिया तुम्हारे प्रभु ने, क्या दिया तुमको? हमको देखो, न पूजा करता हूँ, न भजन करता हूँ, न कथा सुनता हूँ, न दान पुण्य करता हूँ, लेकिन बड़े ऐसा आराम से जीवन जी रहा हूँ। अभी कल आ रहा था, 1 लाख रुपए गिरे मिल गए बिना कुछ किए। तो तुमसे अच्छे तो हम ही हैं, कुछ नहीं करते। देखो ऐसो आराम से तुम इतना भजन कीर्तन करते हो, उतने दुखी हो, उतने प्रसन्न हो। तो उसके भी दिमाग में बात आई, बात तो सही कह रहा है, इतना धर्म कर्म करता हूँ लेकिन फिर भी जीवन दुखी है। ये कुछ नहीं करता, न भजन करता, न कीर्तन करता, न सत्संग सुनता, फिर भी सुखी है। कहा इसका उत्तर गुरु जी से पूछूंगा। दूसरे दिन गुरु जी के चरणों में आया, बैठा, कहा गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई। गुरु जी ने कहा कौन सी बात? कहा जो नास्तिक वाला मित्र है वो न भजन करता है, न पूजा करता है, न दान पुण्य करता है, न कथा सुनता है, इतना सुखी है। लाखों रुपए गिरे मिल गए। कल मैं मंदिर से पूजा करके नीचे उतरा, सीढ़ियों के कांटा पैर में चुभ गया और जैसे कांटा चुभा तैसे वो आ गया। कहा तुम्हारे भगवान ने क्या दिया तुमको? बदले में कष्ट, बदले में विपत्ति, दुख। और मेरे भगवान मुझको देखो, न भजन, न कीर्तन, न दान, न पुण्य, इतना सुखी हूँ, आनंदित हूँ, लाखों रुपए गिरे मिल गए। तो बात तो गुरुजी वो सही कह रहा था। मैं धर्म कर्म इतना करता हूँ लेकिन जीवन दुखी है, वो कुछ नहीं करता, सुखी है। हमारे इस प्रश्न का निराकरण करो। गुरुजी हंसने लगे, कहा पुत्र तुम जिस नास्तिक मित्र की बात कह रहे हो वो पूर्व जन्म में बहुत सुंदर उसने कर्म किया था, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा पुण्यात्मा था। पूर्व जन्म के किए गए पुण्य के कारण उसको इस जन्म में सुख मिल रहा है बिना पूजा पाठ किए। उसको उस दिन लाख नहीं करोड़ों रुपए गिरे मिलने थे, लेकिन इस जन्म में उसके कर्म अच्छे नहीं, इसलिए 1 लाख रुपए ही उसको मिले। तो पूर्व जन्म के किए गए कर्म के कारण उसको इस जन्म में सुख मिल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। इस जन्म में पुण्य कर ही नहीं रहा है, सत्कर्म कर ही नहीं रहा है। जैसे कोई खाते में पैसा जमा कर दे और उसी को फिर निकाल निकाल के खाता रहे, जमा न करे तो एक दिन शून्य हो जाएगा और फिर उसके बाद निकालो तो ब्याज लग जाएगा, उस पे उधार हो जाओगे। तो उसकी जो जमा पूंजी है नास्तिक वाले की, पूर्व जन्म की, उसी पूंजी को वो इस जीवन में उपयोग कर रहा है, उसी को ग्रहण कर रहा है, इसलिए जीवन सुखी लग रहा है। आगे कुछ जमा कर नहीं रहा है, धर्म कर नहीं रहा है, पूजा पाठ कर नहीं रहा है, भजन कर नहीं रहा है, इसलिए आने वाला समय उसका बड़ा ही दयनीय होने वाला, बड़ा दुखमय होने वाला है। और पुत्र तुमने पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किए थे, उस कारण से तुमको कष्ट मिल रहा है। और जो तुम्हारे पैर में कांटा लगा उस दिन तुम्हारी मृत्यु का योग था, लेकिन तुम मंदिर से पूजा करके आ रहे थे, बड़े धार्मिक हो, धर्मात्मा हो, इसलिए परमात्मा ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया।
और एक कांटा मात्र तुम्हारे पैर में लगा, तुम्हारे जीवन की रक्षा ईश्वर ने कर दी। इस रहस्य को तुम नहीं जानते, इस रहस्य को मैं जानता हूं, या तो ईश्वर जानता है। तुमको लगा कि मैं इतना धर्म कर्म करता हूं फिर भी जीवन दुखी है, लेकिन ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुमको दुखी कर रहे हैं। लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा होता है, जैसे तुम जुड़े हो, इसलिए तुमको उस दुख का आभास नहीं होगा। उस दुख को भी राई के समान समझ करके पार कर जाओगे, और आने वाला समय तुम्हारा बड़ा सुखमय और आनंदमय होने वाला है। इसलिए धर्म कर्म करते रहो। जीवन में जरा सा कष्ट आए, जरा सा विपत्ति आए तो अब पूजा पाठ बंद, अब भगवान का भजन कीर्तन कभी नहीं करेंगे। इतना पूजा पाठ करते, इतना दुख, तो समझो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। विपत्ति आए और ईश्वर की पूजा बंद कर दो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। विपत्ति आए तब भी ईश्वर की आराधना शुरू रखो। क्यों? हो सकता है इससे भी बड़ी विपत्ति आने वाली हो, इससे बड़ा कष्ट आने वाला हो। परमात्मा ने अपनी कृपा की छांव में उस कष्ट को आधा कर दिया, बहुत कम कर दिया। इस चीज की जानकारी ईश्वर को है। लेकिन भजन कीर्तन करते रहोगे तो जरूर, आज जीवन में कष्ट है तो कल आनंद जरूर आएगा। केवल विश्वास रखो ईश्वर पर और ईश्वर के भजन पर। इसलिए कितनों बड़ी विपत्ति आवे, ईश्वर की आराधना कभी न छोड़ो। क्योंकि साधक कहता है, शास्त्र कहता है कि नाम प्रभु का काले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का काले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का काले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का काले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरना है तेरा, जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का काले बंदे, 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का काले बंदे। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ। तोड़ के सारे बंधन अपने, सत्संग में तुम आ जाओ। परमानंद मिलेगा तुझको, डुबकी जरा लगा जाओ। परमानंद मिलेगा तुझको, डुबकी जरा लगा जाओ। भजते भजते नाम प्रभु का, भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी हैं। भजते भजते नाम प्रभु का, तर गए लाखों प्राणी है। जीवन तो झरना है तेरा, जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम
प्रभु का गाले बंदे, जो इनकी जिंदगानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे। श्री राधे। घर की जिम्मेदारी सबको आज निभानी है। माना घर की जिम्मेदारी सबको आज निभानी है। ये भी अपना फर्ज है प्यारे, वेदों ने भी बखानी है। ये भी अपना फर्ज है प्यारे, वेदों ने भी बखाने हैं। ऐसे रहे हम जैसे रहता ऐसे। मेरी तेरी करते करते मन अपना कंगाल हुआ। मेरी तेरी करते करते मन अपना कंगाल हुआ। क्या लेकर धरती से आया, यम पूछेगा सवाल वहाँ। क्या लेके धरती से आया, यम पूछेगा सवाल वहाँ। लख 84 भटक भटक कर, लख 84 भटक भटक कर, मानुष काया पानी है। लख 84 भटक भटक कर, मानुष काया पानी है। जीवन तो झरना है तेरा, जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे, कुछ दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे। संभले अगर ना पछताओगे, जब चिड़िया चुग जाएगी। संभले अगर ना पछताओगे, जब चिड़िया चुग जाएगी। संभले अगर ना पछताओगे,
जब चिड़िया चुग जाएगी। संभले अगर ना पछताओगे जब चिड़िया चुग जाएगी। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, तेरे साथ न जाएगी। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, तेरे साथ न जाएगी। प्रभु नाम की सच्ची दौलत, प्रभु नाम की सच्ची दौलत साथ तेरे ही जानी है। प्रभु नाम की सच्ची दौलत साथ तेरे ही जानी है। जीवन तो झरना है तेरा, जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का डाले बंदे कुछ दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का डाले बंदे 2 दिन की जिंदगानी है। जीवन तो झरना है तेरा, 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 भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का डाले बंदे 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का डाले बंदे 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का डाले बंदे। संभले अगर ना पछताओगे जब चिड़िया चुग जाएगी। यहाँ की दौलत यहीं रहेगी, तेरे साथ न जाएगी। प्रभु नाम की सच्ची दौलत साथ तेरे ही जाए है। जीवन तो झरना है तेरा, भक्ति उसका पानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे 2 दिन की जिंदगानी है। नाम प्रभु का गाले बंदे। तो बंधुओं माताओं, भगवान का नाम ही सच्ची दौलत है, सच्चा खजाना है, और यही हमारे इहलोक और परलोक में हमारा सहायक होता है। इसलिए सत्य, चित और आनंद, आनंद की अनुभूति तो परमात्मा के ही कथा में और परमात्मा के भजन में होती है। सत प्लस चित प्लस आनंद, यही तीनों मिलकर के सच्चिदानंद बनता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।